नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तो बड़ी खबर इस वक्त बरेली से सामने आ रही है, जहां 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। बरेली से खबर है जहां 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। झोपड़ी में आग लगने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है और झोपड़ी में आग लगने की वजह से झोपड़ी के अंदर मौजूद 3 मासूमों की जलकर मौत हो गई है। हादसे में बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। तो इस पूरे हादसे में बच्ची की हालत गंभीर है। फरीदपुर के नवादा बिलसंडी का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां झोपड़ी में आग लगने से 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झोपड़ी में आग लगने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से आशीष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, देखिए आसिफ, बरेली में जिंदा जलकर 3 बच्चों की मौत हो गई है। झोपड़ी में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ, ऐसा बताया गया है। 3 बच्चों की मौत की तो पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन इस हादसे के पीछे की मुख्य वजह क्या है? जी मुस्कान, कैसे मैं आपको झोपड़ी में बताना आग लगी? जी बिल्कुल, मैं आपको मुस्कान बताना चाहूंगा। ये बरेली का थाना जो फरीदपुर पड़ता है, वहां पर नवादा बिलसंडी गांव है। यहाँ बच्चे अचानक खेल रहे थे और खेलते ही समय भूसे का जो खेल था, तो कोठी एक टाइप की बनी थी, उसमें बच्चे चले गए और इसी दौरान अचानक आग लग गई है। आग ने विकराल रूप ले लिया है, जिसमें जो अब तक जो प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, उसमें जो 3 बच्चों की डेथ हुई, जो मासूम बच्चे हैं, जिसमें से 2 5-5 साल के बच्चे हैं, एक 2 साल का बच्चा है, जो चौथा बच्चा है उसकी भी हालत नाजुक है। इस हादसे में मां को भी बता रहे हैं कि बुरी तरीके से झुलस गई। फिलहाल तमाम प्रशासन के जो अफसर हैं वो मौके पे पहुंच गए। डीएम ने मौत की पुष्टि की है। फिलहाल घटना काफी दुर्भाग्य है, वहां पर पूरे गांव में मातम छा गया है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आसिफ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। तो कांग्रेस के लिए लगातार खुशखबरी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगभग तय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है, थोड़ी देर में आप और कांग्रेस की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सूत्रों के हवालों से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन लगभग तय बताया जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय है और थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एकता का परिचय देते हुए नजर आएंगे, एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। रुक करेंगे संजय राजन का, सलाहकार संपादक इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए संजय राजन जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरें लगातार सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या अपडेट मिल रही है? देखिए मुस्कान, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब राह आसान हो गया है। कांग्रेस को लगातार सफलता मिल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे थे पिछले दिनों, उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। जहां तक बात कर ली जाए दिल्ली की 7 सीटों की, तो जो फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के हवाले में होंगी। आम आदमी पार्टी जहां से चुनाव लड़ सकती है, जो फार्मूला दिया गया वो दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली का नाम सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी, पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बात कर ली जाए हरियाणा में भी लगभग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन तय हो चुका है। यहाँ पर आपको कांग्रेस एक सीट देने को तैयार हो गई है। गुजरात की बात कर ली जाए तो 2 सीटें जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देने पर तैयार हो गई है। हालांकि पंजाब को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल संजय जी, मैं इसी सवाल पे आ रही थी, क्योंकि पंजाब को लेकर एक लंबे समय से तकरार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही थी। आज जब संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो क्या इसमें पंजाब को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है? देखिए निश्चित तौर पर ऐसा लगता है, क्योंकि जब 3 राज्यों में बात बन गई है तो संभवतः पंजाब के लिए भी कोई ना कोई फार्मूला तय हो गया होगा। हालांकि इसका खुलासा थोड़ी देर बाद हो जाएगा कि जब ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे होंगे और कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे। अब क्योंकि बात बन गई है पंजाब को लेकर के, तभी इन 3 राज्यों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कल ही ये संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस के साथ जल्द गठबंधन का ऐलान किया जाना है। तो बिल्कुल, देखिए संजय जी, अब तो ये देख के लग रहा है कि कांग्रेस के लिए अच्छी पे अच्छी खबर हर दिन सामने आ रही है। बीते दिनों हमने देखा था कि यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब में भी हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान हो जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को किस तरीके से संजीवनी मिलती हुई नजर आ रही है अब?
देखिए, इंडिया गठबंधन की जो कवायद शुरू हुई थी इस बात को लेकर के हुई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत करारा टक्कर मिलने वाला है विपक्षी दलों को। ऐसे में अगर गठबंधन शक्ल लेता है तो निश्चित तौर पर एक ताकत तो बनेगी ही। अब उत्तर प्रदेश की ही बात कर ली जाए, बाद में हम दिल्ली और हरियाणा, गुजरात या पंजाब की बात कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव राहुल गांधी का मन साझा करने वाले हैं, 25 तारीख को प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रहने वाली है, तो एक नया संदेश देने की कोशिश निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की ओर से होगी कि वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर सामने आई है, जहां 15 मार्च के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है, जहां 7 से 8 चरणों में चुनाव संभव है। 15 मार्च के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव लगातार ये कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे। विभिन्न राज्यों के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम निकल चुकी है, तो अलग अलग राज्यों के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम अपने सदस्यों को लेकर निकल चुकी है और कहा जा रहा है कि 15 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो संजय राजन एक बार फिर सलाहकार संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी देखिए, जहां एक तरफ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को तैयार कर रही है, तो दूसरी ओर अब ये भी कहा जा रहा है कि 15 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान संभव है। क्या लगता है कब तक चुनाव हो सकते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए मुस्कान, जिस तरह से चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है, ऐसा लगता है कि मार्च महीने में कहीं ना कहीं अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर के। 29 फरवरी को चुनाव आयोग राजधानी लखनऊ में भी मौजूद रहेगा। 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की पूरी टीम आ रही है, यहाँ पर समीक्षा करेगी। पहले दिन यूपी में जितने भी सियासी प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। 30 तारीख को सारे जिलाधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में होते हैं उनके साथ बैठक होना है। हमें लगता है कि एक एक राज्यों में जिस तरह से चुनाव आयोग की सक्रियता देखने को मिल रही है, बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। आम सभा लोक चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे पर उन्होंने काशी को 14,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम भोजपुरी अंदाज में भी बोले कि जब तक बनारस नहीं आया तब तक मन नहीं लगेगा। इसके बाद खुली जीप में मोदी योगी ने 25 किलोमीटर रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित किया है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। इसमें रेल, रोड, एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें पशुपालन, उद्योग, स्पोर्ट्स, कौशल विकास, इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट हैं। इसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, आध्यात्म, पर्यटन, एलपीजी गैस, अनेक क्षेत्रों से जुड़े अनेक विध काम है। और ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 10 करोड़ बहनों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी।
आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में काशी को 45,000 करोड़ की परियोजनाएं दी हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। नया भारत वैश्विक मंच पर अपने लोगों को सुरक्षा, समृद्धि और पहचान दे रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार काशी तब आए हैं जब उन्होंने राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा कर दिया है। यूपी में सपा से गठबंधन का पेच सुलझने के बाद कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 24 फरवरी से शुरू हो रहे दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुरादाबाद से शनिवार को शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी और यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे से लेकर पीएल पूनिया, पूर्व सांसद अजहरुद्दीन, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद समेत तमाम नेताओं का जमावड़ा होगा। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही न्याय यात्रा बुधवार को कानपुर में स्थगित हो गई थी। 2 दिन के ब्रेक के बाद यात्रा का दूसरा चरण शनिवार से मुरादाबाद से शुरू होगा। मुरादाबाद से संभल, अलीगढ़, आगरा होकर राजस्थान पहुंचने वाली न्याय यात्रा की तैयारी में प्रदेश भर के कांग्रेस नेता जुटे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, 2 दिनों के ब्रेक के बाद शनिवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो जाएगी। कैसी तैयारियां प्रदेश के नेता कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल यानी कि शनिवार को राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वह एक बार फिर से शुरू होगी। मुरादाबाद से ये यात्रा शुरू होनी है। ऐसा बताया जाता है कि इस यात्रा में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी और अखिलेश यादव जो अब तक इस न्याय यात्रा से अलग चल रहे थे, फाइनली सीटों का बंटवारा होने के बाद अखिलेश यादव भी इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव भी इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो क्या कल ऐसा हो सकता है कि एक मंच साझा करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आए? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। आगरा में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ दिखाई देंगे और इसके अलावा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे या फिर पीएल पुनिया की बात कर लें, अन्य जितने भी उनके बड़े नेता हैं वो सभी कल राहुल गांधी की इस न्याय जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज और बहुत अहम हो जाती है कि जयंत चौधरी तो अब एनडीए के साथ जा चुके हैं। पश्चिमी यूपी में राहुल गांधी हुंकार भरते हुए अपनी इस यात्रा के जरिए नजर आएंगे। अखिलेश यादव भी इनके साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन जयंत चौधरी के बिना पश्चिमी यूपी को साधना अब इस अलायंस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं पहले ही इंडिया गठबंधन से। उनका खासा प्रभाव रहता है पश्चिमी यूपी में, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब पूरी मेहनत से वहां पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेगी। चूंकि पश्चिम में जो वोट है अब तो या तो बीजेपी के साथ या तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां अब एक तरफ से हम कह सकते हैं कि 1 to 1 फाइट होने जा रही है पूरे पश्चिम। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे हरियाणा के हो चाहे पंजाब के हो, और पश्चिमी यूपी के किसान भी सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन, ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा देखने को मिल रही है, उग्र प्रदर्शन होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। अब जब कल राहुल गांधी पश्चिमी यूपी पहुंचेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, तो किसानों के मुद्दे को किस तरह से भुनाने की कोशिश की जाएगी? इसके पहले भी किसानों ने लगातार, आपने देखा होगा 2022 विधानसभा चुनाव के पहले प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेके अड़े रहे, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम को मैनेज करने में बीजेपी कामयाब रही और वहां से अच्छी बढ़त लेके बीजेपी निकल पाई। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर बरेली से है, जहां 1.25 करोड़ की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 2.5 किलो अफीम भी जब्त की गई है। लंबे समय से कर रहे थे अफीम तस्कर का काम। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। मीरगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां तस्करों के पास से भारी मात्रा में अफीम बरामद की गई है। लंबे समय से कर रहे थे अफीम तस्करी का काम और मीरगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया गया, जहां पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य तस्कर फरार बताए गए हैं।
तो 1.25 करोड़ के अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एक तस्कर को गिरफ्तार बरेली से किया गया है, जबकि गिरोह के 3 अन्य सदस्य फरार बताए गए हैं। तस्करों के पास से 2.5 किलो अफीम भी बरामद हुई है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी लगातार पुलिस जुटी हुई है। लंबे समय से गिरोह अफीम की तस्करी का काम कर रहा था, जिसे गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस के हत्थे एक तस्कर तो चढ़ गया है, जबकि 3 अन्य तस्कर फरार बताए गए हैं। मीरगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां फंदे से लटकता युवक का शव मिला है। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो घटना के बाद से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान परिजन हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए हैं और परिजनों ने लगातार हत्या की आशंका जताई है। साथ ही पुलिस से इस पूरे मामले पर कार्रवाई किए जाने की भी बात कही जा रही है। तो तहरीर मिलने के बाद पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां संत गाडगे सेवा संस्थान ने गाडगे बाबा के 148वें जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मद्देनजर पैलेस हनुमान धाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत गाडगे बाबा के जीवन पर कहानी की झांकी पेश की गई। राष्ट्रीय संत बाबा संत गाडगे जी महाराज की 148वीं जयंती पर हमेशा की तरह जनपद शाहजहांपुर में बड़े भाई रामललित कनौजिया जी के नेतृत्व में और समाज के हजारों लोगों के नेतृत्व में गाडगे बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। संत गाडगे जी को राष्ट्रीय संत कहा जाता है और बाबा संत गाडगे भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सामाजिक गुरु थे। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी बहुत धूमधाम से हमारे रामललित भैया और समाज के सभी लोगों के साथ गाडगे बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में समस्त जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। टूट नहीं पाएगी